हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किन बच्चों को अभी से कोचिंग शुरू कर देनी चाहिए। अगर वो कोचिंग नहीं भी कर पा रहे हैं तो किन बच्चों को अभी से स्टडी रूटीन में आ जाना चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग का भी कोई डेट नहीं आया। और पिछले सालों की हिस्ट्री देखी जाए तो काउंसलिंग का ये जो प्रोसेस है वो करीब 3 साढ़े 3 महीने 4 महीने तक भी चला है। तो अगर आपके बॉर्डर लाइन पे मार्क्स है तो आपका डेफिनेटली मॉप अप या स्टे वैकेंसी में ही चांस बनता है। और तब तक आप इतना मेंटली परेशान होंगे और आपका टाइम वेस्ट होगा। और ऐसे केस में अगर 1% चांस से आपको नहीं मिलता है कॉलेज तो आपका काफ़ी नुकसान होगा, जो ना आप चाहेंगे, ना आपके पेरेंट चाहेंगे, ना आपके टीचर चाहेंगे। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप सेल्फ स्टडी शुरू कर दो। अगर आप कोचिंग में नहीं जाना चाहते हो तो आप टेस्ट शुरू कर दो। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि मेरे पास मेरे कई जो जानने वाले स्टूडेंट हैं, वो उत्तराखंड जैसी जगह पे 581 पे एडमिशन लेके अब आरी बैच में आ रहे हैं। 603 नंबर उत्तराखंड में लेके कोई बच्चा आरी बैच में आ रहा है। 578 लेके, 589 लेके, 5879 लेके, 563 लेके, 63 तो चलो मान लिया, लेकिन 80 से ऊपर वाले सारे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल है। मैं दिल्ली के एक बच्चे को जानता हूं, उसने मुझे कनेक्ट किया कि सर 606 है मेरे, मैं चाहता हूं कि इस साल मैं फिर से ट्राई करूं, अगले साल मैं 700 नंबर टारगेट करूंगा। तो इस तरह से एम है, क्योंकि मेरा मानना है छोड़ना तो नहीं चाहिए कॉलेज अगर मिल गया। और आप छोड़ सकते हो जब आप 12th के साथ अगर कॉलेज ले लिए हो, या बहुत हो गया तो एक ड्रॉप। अगर उसके बाद एक ड्रॉप या 12th के साथ आपके मार्क्स आ गए कुछ समथिंग बॉर्डर पे है, जिससे आपको ऐसा कॉलेज मिल रहा है जो आपको पसंद नहीं है, और आप पहली बार में इतना अच्छा परफॉर्म किए हो, कुछ रीजन की वजह से 10 20 30 40 50 नंबर आपके कम आए हैं, तो आप ऐसे केस में ड्रॉप ले सकते हो। लेकिन एक्चुअली आज के ज़माने में लोग नहीं करते ऐसा, और शायद करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि मेरे टाइम में जब मैं कोचिंग करता था आईआईटी की, तो मुझे पता है मेरे दोस्त एक ऑल इंडिया 1600 रैंक पे उसने आईआईटी छोड़ दी थी, एंड ही वॉज गेटिंग ऑलमोस्ट ऑल आईआईटीज, बट उसको चाहिए था आईआईटी कानपुर में कंप्यूटर साइंस। और आईआईटी कानपुर में कंप्यूटर साइंस लगभग 50 रैंक पे बंद हो जाती थी। तो उसने आईआईटी कानपुर लिया, 34 रैंक बैक की अगले साल और एडमिशन लिया। तो ऐसे एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल थे, लेकिन आज बहुत रेयर एग्जाम्पल होते हैं कोई बच्चा छोड़े। हाँ, तो कुछ साल पहले मैंने अपने कई वीडियोज में बताया है, मेरी स्टूडेंट मौलाना आज़ाद में पढ़ी, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने 570 स्कोर किया। उस टाइम 570 बहुत स्कोरिंग था, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का कट ऑफ गया था 505 गया था, उत्तराखंड का 484 गया था। तो उस लड़की को लगभग सारी चीजें मिल रही थी एक्सेप्ट फ्यू टॉप कॉलेजेस। तो उसका पहला 12th के साथ था, तो उसकी मम्मी भी डॉक्टर थी, तो वो उसने हिम्मत किया और उसने प्रूव करके दिखाया भी। तो जिनके भी नंबर बॉर्डर लाइन है, कुछ चूक रहे हैं, कम है 10 20 नंबर, उनको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि देखो, आप एमबीबीएस एक बहुत बड़ी बात होती है, मैं बार बार बोलता हूँ, उसके आसपास भी बाकी एग्जाम्पल जो उसके ऑप्शंस होते हैं, सब्स्टिट्यूट होते हैं, वो नहीं होते हैं। और अगर आप हर बार कुछ ना कुछ इंप्रूव कर रहे हो तो आपको करना चाहिए। बट अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें बहुत ध्यान से सोचनी चाहिए, ऑनेस्ट रहना होगा, आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आपसे गलती हुई है। और जो भी रिजल्ट आता है, इवन इफ यू स्टार्ट विथ 300 मार्क्स, तो भी आपको वो एक्सेप्ट करना होगा। उसमें ये नहीं कि इस वजह से कम हो गया, और एमआर गलत फिल कर दी। रियलिटी, ऑनेस्टी, ये सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट होता है। और जब आप लर्न करने जाओ ना, तो फंडामेंटल से सीखो। फंडामेंटल से सीखना बहुत जरूरी है। अब ये बॉर्डर लाइन क्या होता है इसके बारे में बता देता हूं, कहां कहां के लिए बॉर्डर लाइन क्या है। अब बॉर्डर लाइन यूपी के लिए है जनरल कैटेगरी में 600 से लेके 608 तक, ये बच्चे पढ़ाई शुरू कर दें। उत्तराखंड के लिए ये नंबर है 580 से लेके 590 के बीच में जनरल का, ये बच्चे पढ़ाई शुरू कर दें। यूपी में 595 से लेके 605 तक ओबीसी डब्ल्यूएस, 450 से लेके 470 एससी एसटी। एसटी तो सारे वहां के 300 से 350 से ऊपर वाले को मिल जाएगा। उत्तराखंड में ओबीसी 550 से लेके 570 तक डाउट है। ईडब्ल्यूएस 550 से लेके 565 तक डाउट है। एससी एसटी यहां पे भी 400 तक डाउट है।
तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं उनको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और यही हाल जो यूपी का बताया, लगभग यही हाल हरियाणा का है। तो आप यही हाल दिल्ली का है, यही हाल जो उत्तराखंड का, यही हाल मध्य प्रदेश का है, उत्तराखंड से थोड़ा सा ही नीचे हिमाचल प्रदेश का है। तो ये सारी चीजें आपको जाननी होंगी। और अगर आपका बॉर्डर लाइन पे है तो आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, मेरा आपको सजेशन है।